स्फेरिकल सरफेस, जो आपको पता है दो हम पहले कर चुके हैं किसके लिए, कन्वेक्स के लिए। अब आया हमारा कनकेव आया। तो रिफ्लेक्शन फॉर अ रेयर टू डेंसर फॉर अ कनकेव स्फेरिकल सरफेस, कि कैसी कनकेव की स्फेरिकल सरफेस के लिए, कैसी ओनली वर्चुअल इमेज के लिए। इसके लिए हम फाइंड करने वाले हैं वर्चुअल इमेज के लिए सब कुछ फाइंड करने वाले। तो आइए करते हैं। जिस तरह हम दो डेरिवेशन किए सेम टू सेम डेरिवेशन होंगे, लेकिन डायग्राम थोड़ा चेंज होगा। बस डायग्राम समझ में आ गया, डेरिवेशन तो आपको आ ही जाएगा। वो तो आपको पता है, दो आप करके आए हैं तो आपको समझ में आ गया। डायरेक्ट तीसरे पे आए तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, पहले दो देख के आना है। तो आइए पहले कनकेव बना लेते हैं। तो कनकेव सरफेस बना लेते हैं पूरी। इस तरह कनकेव हमारा बनता है और ये हमारी इस पर क्या होती है, इस तरह से इसकी सरफेस बन जाती है। इस तरह से इसकी एक सरफेस बन जाती है। ये हमारी इसकी पूरी क्या हो गई, सरफेस बन गई। तो ये हमारा एक कनकेव हो गया, इसकी पूरी सरफेस बन गई। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक इस पे प्रिंसिपल एक्सिस होगी इसकी, ये हमारी क्या हो गई, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। और ये इसका क्या हो गया, हमारा पोल हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, इसका ये पोल हो गया। तो पोल के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा ये लाइन हमारी थोड़ी सी क्या हो गई, बेंड हो गई। तो इसको क्या करना, थोड़ी सीधी बना लेनी। आप कॉपी में बनाना तो थोड़ा डायग्राम ही इसका मैन है। डायग्राम यदि आपने अच्छे से बना लिए तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये थोड़ी बोर्ड के कारण टेढ़ी बनी रही है, तो कोई बात नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर पोल हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। ये हमने यहाँ पर इस पर ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट के बाद आपको सिंपल सब कुछ पता है अब। तो ये हमारा कैसा है, μ1 है। μ1 ये कौन सा हमारा रेयर है, और ये कैसा हमारा μ2 है, और ये कैसा हमारा डेंसर है। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट से हमारी रेस पर जाएगी, तो इस तरह से इस पर एक रे गई, इस तरह से इस पर एक रे गई। ये कौन सी हमारी इंसिडेंट रे, इस पर हमारी इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी। इंसिडेंट रे के साथ क्या बनता है, एक नॉर्मल बनता है। और आपको पता है ये हमारा कौन सा है, कनकेव है। तो इसका यदि आपको पता है ये कनकेव कन्वेक्स कैसे बनते हैं, इस सरफेस वो इस पर रहता है, उसको हम काट के बनाते हैं। इस तरह से हम मान के चलते हैं। तो यदि आप इसका इस पर देखें तो ये हमारा कनकेव यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसका इस तरफ कुछ इस तरफ बनेगा। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता है कहाँ होता है, यहीं पर होता है। और आपको ये भी पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी हमारी लाइन निकलती है वो क्या होती है, इसकी रेडियस होती है। और रेडियस हमेशा स्क्वायर पर 90 डिग्री पर होती है। और आपको ये भी पता है जो हम नॉर्मल बनाते थे वो कैसा होता है, 90 डिग्री पर ही होता है। तो इस सेंटर से हम जो भी लाइन इस पर डालेंगे वो 90 डिग्री पर ही होगी, और वो क्या होगा, इसका नॉर्मल हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पर करेंगे। तो इस तरह से हमने इस पर एक नॉर्मल डाल दिया। तो ये हमारी ऑब्जेक्ट हो गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने इसका किया, इस पर एक नॉर्मल डाल दिया। तो नॉर्मल के बाद आपको पता है यहाँ पर क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी। रिफ्रैक्शन होने से क्या होगा, ये बैंड कहाँ पर होगी, क्योंकि ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो रेयर और मीडियम से तब डेंसर मीडियम में लाइट रे जाएगी, तो वो कैसी होगी, बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी। कैसी होगी, बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल बना देंगे। तो ये नॉर्मल है, तो इसके बैंड यदि टूवर्ड्स द नॉर्मल बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से इसको बना देंगे। इसको क्या करेंगे अपन, बैंड कर देंगे टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसको क्या करेंगे अपन, थोड़ा सा इस तरह से बनाएंगे। इसको अपन ने इस तरह से यहाँ पर बना दिया। ये क्या हो गई, बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पर अपनी रे हो गई। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ये इमेज तो बनी नहीं, ये तो हमारी ऊपर चली गई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बैक करेंगे हम। तो यहाँ पर इसको बैक करेंगे तो यहाँ पर हमारी यहाँ पर कहीं पर इमेज बनेगी, इस तरह पर यहाँ पर हमको इमेज बना लेनी। जिस तरह हमने वर्चुअल इमेज में किया था उसके लिए यहाँ पर इस तरह इसमें इमेज बन गई। और आपको ये भी पता है जो इंसिडेंट एंगल है हमारा और जो ऑब्जेक्ट वाली रे थी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर था, मतलब ये हमारी इंसिडेंट रे थी, इसके बीच में हमारा एंगल कौन सा बनेगा, ये एंगल आई बनेगा। ये कौन सा होगा, अपना एंगल आई होगा। तो एंगल आई को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल आई बनेगा। और इन दोनों के बीच नॉर्मल के बीच में और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है एंगल आर। ये सब चीज़ें आपको पता है, दो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। तो ये एंगल आई बन गए और ये एंगल आर बन गए। तो ऑब्जेक्ट के साथ अब जो एंगल बनता है तो वो कौन सा एंगल होता है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम एक चीज़ और करते थे उनमें, क्या करते थे, एक परपेंडिकुलर डाला करते थे। तो परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस पर,
तो परपेंडिकुलर कुछ इस तरह पे हमने डाल दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, एम हो गया, ये क्या हो गया हमारा, इसका परपेंडिकुलर हो गया। आपको पता होगा हम परपेंडिकुलर बनाया करते थे, वो हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर यहाँ पर बना दिया। तो अब क्या करेंगे, जो इनके एंगल बनते थे वो सब हम एंगल लिख देंगे। तो ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बनता था कौन सा होता था, अल्फा होता था। इमेज के साथ बनता था जो बीटा होता था, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जो बनता था वो गामा होता था। तो अल्फा बीटा गामा हमारे तीनों एंगल यहाँ पर बन गए। तो इसी तरह से इसको अपन को बनाना था। तो ये अपना सब कुछ यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर अपन क्या करना है, सिंपल ही इस पॉइंट को क्या नाम दे देंगे अपन, ये जो पॉइंट है इसको ए नाम दे देंगे, और ए पॉइंट पे क्या करेंगे अपन, स्नेल्स लॉ यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ए। यदि ए पर अपने स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो आपको पता है μ1 है, उसके साथ कौन सा साइन आई अपना एंगल बन रहा है, और उसके बाद अपना μ2 है, उसके साथ अपना साइन आर एंगल बन रहा है। ये सब आपको पता है पिछली बार डेरिवेशन। तो उसके बाद क्या करते थे हम, 4 स्मॉल एंगल करते थे, और इस एंगल में क्या हो जाता था, साइन आई के इक्वल हो जाता था, और साइन आर था वो हमारे किसके इक्वल हो जाता था, साइन आर के इक्वल हो जाता था। तो यहाँ पर करेंगे हम 4 स्मॉल एंगल। 4 स्मॉल एंगल्स क्या करेंगे, जो साइन आई है हमारा वो आई के इक्वल हो जाएगा। ये आपको सब पता है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा अपॉन में थीटा तो 1 के इक्वल हो जाता था। इसी तरह साइन आई अपॉन में आई करेंगे तो आई के इक्वल हो जाएगा। ये पिछली वीडियो देख के आएंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। जो साइन आई है वो आई के इक्वल हो जाएगा, और जो साइन आर है हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा। तो यदि साइन आई और साइन आर की इसमें वैल्यू पुट करें तो जो μ1 है वो आई के इक्वल हो जाएगा, और μ2 किसके इक्वल हो जाएगा, आर के यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, और ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। उसके बाद आपको पता है यहाँ पर आई की और आर की वैल्यू हम फाइंड करेंगे ट्राइंगल से। तो एंगल आई हमारा कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। और एंगल आई यदि आप देखें तो किन किन एंगल्स के बीच में बन रहा है हमारा, एंगल्स में कोई ट्राइंगल के बीच में बन रहा है, ये AOC में बन रहा है। मतलब कि देखिए आप, एक ऑब्जेक्ट वाली ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये बीच वाली तो बाद में गई थी, लेकिन हमारी जो एंगल बन रहा है इन दो पे, तो इन दोनों पे ही बन रहा है। तो यहाँ पर लेंगे ट्राइंगल AOC, और आपको पता है उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू में एक्सटीरियर, मतलब जो अंदर वाले एंगल है उनका सम किसके होगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो यदि आप यहाँ पर देखें तो AOC में क्या हमारा जो गामा है वो हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, और आई और हमारे आई वाला और जो हमारा अल्फ़ा है वो हमारे कैसे हो जाएंगे, अंदर वाले हो जाएंगे। तो गामा इक्वल में क्या आ जाएगा हमारे, प्लस में क्या है हमारा आई है, उसके साथ क्या, ये आई लिखा ज़रूर बाहर है लेकिन ये हमारा एंगल यहीं पर था, लेकिन यहाँ पर क्या मैंने एक गिचड़ पिचड़ हो जाती तो इसलिए यहाँ पर इसको नहीं लिखा। तो जो एंगल आई है और वो कौन सा, एक हमारा अल्फ़ा है, तो ये इन दोनों की इक्वल आ गया। कैसे आ गया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, जो हमारा ये बाहर था और ये वाला अल्फ़ा और ये आई हमारा कैसे थे, अंदर की तरफ। तो ये हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम आई फाइंड कर लेंगे। तो आई फाइंड कैसे करेंगे, ये हमारा गामा और ये इसके साथ में माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, और ये हमारी आई की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई। ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। ये क्या आ गई, हमारी इक्वेशन यहाँ से 2 आ गई। ये हमने यहाँ से किया आई की वैल्यू फाइंड, क्योंकि हमें तो आई और आर की वैल्यू यहाँ पर रखनी है। दूसरा क्या है, हम ट्राइंगल दूसरा लेंगे। यहाँ पर ट्राइंगल आप देखें, यदि आप पिछले वीडियो देख के आए हैं तो ट्राइंगल हम सेम ही ले रहे हैं। ट्राइंगल यहाँ पर AOC लिया था, यहाँ पर कौन सा लेंगे, AIC वाला लेंगे। तो AIC वाला यदि आप ट्राइंगल देखें तो AIC में हम क्या करेंगे, यहाँ पर यदि आप देखें AIC में तो यहाँ पर एक बीटा बन रहा है, लेकिन अंदर आपको कोई एंगल नहीं दिख रहा होगा, एक और एंगल, क्योंकि बाहर तो हमारा क्या जाएगा, जो गामा ही आ जाएगा, लेकिन अंदर यहाँ पर एक बीटा ही है, यहाँ पर एक कोई एंगल नहीं। तो यहाँ पर आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ पर यदि ये R है तो इन दोनों के बीच में यदि जो एंगल बनेगा वो भी कौन सा होगा, हमारा R ही होगा। क्यों होगा, आपको पता है ये इस तरह से बन रहा है, इस तरह से, और ये कैसा है हमारा, इस तरह से। तो यदि ये वाला एंगल R है तो ये वाला एंगल भी हमारा कैसा हो जाएगा, R हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो ये एंगल R था, तो ये वाला एंगल भी हमारा कैसा, R हो गया। ये कैसा हो गया, क्योंकि पूरा तो हमारा I था, ये पूरा यहाँ से यहाँ देखें, लेकिन इन दोनों को देखें आप I और C वाली लाइन को, तो इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा वो R बनेगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरह से हमने यहाँ पर R एंगल बना दिया, क्योंकि वो कौन सा है, हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि ट्राइंगल AIC में हम देखें तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल यदि
और एक्सटीरियर एंगल के हम उससे लिखें तो बाहर वाला तो कौन सा है हमारा, गामा ही है, लेकिन जो अंदर है वो क्या है हमारा, एक बीटा है, और प्लस में कौन सा है हमारा, आर है। और यहाँ से क्या करेंगे हम, आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो गामा माइनस में क्या जाएगा, बीटा, इक्वल में किस क्या जाएगा, ये आर क्या जाएगा, और ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। अब क्या करेंगे, जो हमारी आर की वैल्यू है, हमारे आई की वैल्यू है, उसको क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 में यहाँ पर पुट कर देंगे। मतलब जो इक्वेशन आई और आर में हमारी आई और आर की वैल्यू है, उसको हम इस 2 और 3 से पुट कर देंगे। तो यहाँ पर वही करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। जो सेकंड और थर्ड है उनको हम क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो कर देते हैं, तो आई की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे और आर की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा, म्यू वन के साथ क्या आई वाली वैल्यू देखते हैं, आई वाली वैल्यू क्या हमारी अल्फा, सॉरी गामा, माइनस में क्या है, अल्फा है, और उसी के साथ म्यू2 है। तो म्यू2 की वैल्यू क्या है हमारी, आर की वैल्यू क्या है, अल्फा, माइनस में यहाँ पर बीटा है। तो ये हमारी दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट हो गई। लेकिन ये नीचे बहुत है, तो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये अपन को देख के आना पड़ेगा। या आपको ये सब कुछ दिख रहा है, तो ये हमने यहाँ पर आई और आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम ये आर है और ये अल्फा है, मतलब कि ये सॉरी ये गामा है, ये अल्फा है। तो गामा अल्फा इन सब पे क्या करते हैं हम 10 पुट कर देते हैं। आपको ये पता है पिछले वाले टॉपिक से, इनके हम कह लेते हैं 10 लेते हैं, क्योंकि जो साइन का फॉर्मूला होता है वही हमारा 10 का होता है, लिमिट थीटा इक्वल टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा, तो वही बन के कर जाता है। तो यहाँ पर यदि ये स्मॉल एंगल यदि इनको बड़ा करके लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम 10 लिख सकते हैं इन सब की जगह। तो यहाँ पर वही हम करेंगे, तो 10 ले लेंगे यदि इनकी जगह, तो ये हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, म्यू1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 अल्फा माइनस में 10 गामा। ये हमने क्या ले लिया, यहाँ पर गामा ले लिया, 10 गामा, और माइनस में आके 10 अल्फा लिख दिया। इक्वल में क्या आ जाएगा हमारा म्यू2, और म्यू2 में क्या हमारा 10 गामा, तो 10 गामा माइनस में क्या आ जाएगा हमारा 10 बीटा आ जाएगा, 10 बीटा। ये क्या होता है, जो गामा होता है वो क्या जैसा आर जैसा चलता है, तो इसलिए अपन ने आर कैसा बना रहे हैं, इस तरह से बना के चल रहे हैं, और जो गामा है वो उसको इस तरह से बना के चल रहे हैं। अब क्या करेंगे, 10 का फॉर्मूला आपको पता है, परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपन में बेस अपन वही यहाँ पर कर देंगे। तो आप 10 गामा को देखिए, 10 गामा क्या है हमारा, यहाँ पर है, ये हमारा 10 गामा है। तो गामा यदि आप देखें तो परपेंडिकुलर क्या है अपना, फिर यहाँ से आप यदि देखें तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा, क्योंकि 10 का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बोले प्रसाद में 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और यदि आप यहाँ पे देखें जो हमारा गामा है, गामा कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, और ये वाला ट्रायंगल कौन सा, देखिए आप AMC वाला ट्रायंगल देखें तो हमारा AM तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और MC हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो म्यू1 यहाँ पर AM आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा हमारा MC आ जाएगा। MC क्या करें हम CM लिख देते हैं, CM अच्छा लग रहा है पढ़ने में, CM। उसके बाद क्या करेंगे हम 10 अल्फा। अब 10 अल्फा देखिए, 10 अल्फा कहाँ बन रहा है, ये वाला बन रहा है। तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, AOM। AOM में देखें आप परपेंडिकुलर तो हमारा क्या है, AM ही है, और जो हमारा बेस है वो क्या है, OM है, OM। उसके बाद हम यहाँ पर अल्फा 2 वो म्यू2 के बाद लिख देते हैं, तो 10 गामा, 10 गामा के लिए तो हम लिख चुके हैं क्या हमारा AM है, नीचे क्या है CM है। उसके बाद क्या है हमारा 10 बीटा है। तो 10 बीटा यदि आप देखें तो 10 बीटा यहाँ पर है। तो AIM ट्रायंगल AIM में देखें तो हमारा परपेंडिकुलर तो सब में पता है AM ही होने वाला है, और बेस इसका क्या होगा, IM होगा। तो ये हमने यहाँ पर सारी वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली। और आपको पता है AM पे हमारे AM यहाँ पर AM से AM यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है, वो आपको पता है। हम यहाँ पर AM इससे इक्वेशन से कॉमन लेंगे और यहाँ पर भी AM इससे कॉमन ले लेंगे।
उसके बाद उनको कैंसिल आउट कर देंगे। ये आपने पहले वाले डेरिवेशन में हमने आपको करके भी दिखाया था, लेकिन आप क्या करता हूँ मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर काट दिया, क्योंकि बार बार वीडियो लंबी हो जाती है। आपको पिछली वीडियो से आदि आपने देखी तो आपको समझ में आ ही रहा होगा सब कुछ, आपका टाइम वेस्ट जाता है और मेरा नेट वेस्ट जाता है। तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो यहाँ पर AM तो कैंसिल हो चुके हैं। आपको पता है जो हमारा M है वो P के क्या बहुत क्लोज है, तो यहाँ पर M की जगह सब क्या कर देंगे, हम P पुट कर देंगे। मतलब जो M पॉइंट है वो क्या है, P के बहुत क्लोज है। सारा डेरिवेशन अब सेम चलने वाला है, तो आपको सिंपल यहाँ पर सेम ही करते जाना। मैं अब थोड़ा यहाँ पर डायरेक्ट करूँगा कि इसको बार बार वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, समझ में आपको आ ही गया होगा यदि आप पिछले टॉपिक देख के आ रहे हैं। और यदि आप डायरेक्ट टॉपिक पढ़ते हैं तो वैसे भी आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, M इज़ वेरी क्लोज टू P है। यदि M पॉइंट हमारे क्या है, P पॉइंट के वेरी क्लोज है, तो यहाँ पर जो M है, यहाँ पर जो सारी टर्म में M है, उसकी जगह पर हम क्या कर देंगे, P पुट कर देंगे। तो जो AM थे यहाँ पर तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर तो ऊपर ही बन ही बचेगा। तो हम क्या करते हैं, μ1 को अंदर साथ में इंटू करके लिख देते हैं, क्योंकि बार बार हमको एक स्टेप और करनी पड़ेगी, वो आपको सब पता ही है। तो μ1 यहाँ पर CM की जगह क्या आ जाएगा, हमारा CP आ जाएगा माइनस में μ1। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर OP आ जाएगा, और इक्वल में क्या है यहाँ पर μ2 के साथ क्या है हमारा CM थे, तो CM की जगह CP आ गए। इसके संग ये माइनस था, ये डायरेक्ट मैंने किया है, ये आपको पिछली वीडियोस में देखना पड़ेगा, क्योंकि पिछली वीडियोस आपको देखनी पड़ेगी। इस तरह से फिजिक्स नहीं पढ़ी जाती डायरेक्ट IP, ये पिछली वीडियोस देख के आएंगे तो आपको लगातार टॉपिक क्लियर होंगे। तो इस तरह से हमने कर दिया, जो देख के आए हैं उनको तो मज़ा आ रहा होगा कि सिंपल है। अब तो कुछ ये CP देखते हैं, अब C से P की दूरी पहले क्या करते हैं, इनको अपन सबको लिख देते हैं। तो ऑब्जेक्ट से अपनी पोल की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, U होती है, और इमेज से पोल की डिस्टेंस कितनी होती है, अपनी V होती है, और अपनी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है उसकी पोल से डिस्टेंस R होती है। ये सब चीज़ें आपको पता है। अब CP है, CP क्या है हमारा, और ये भी आपको पता है जो हमारा जो सरफेस है, जो स्फेरिकल सरफेस है, उसकी जो राइट हैंड साइड है वो सब कैसी होंगी, हमारी प्लस वाली होंगी, और लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाला साइड इस तरफ हमारी माइनस में होंगे, और इस तरफ हमारी कैसी होंगी, हमारी प्लस की होंगी। तो ये हमको यहाँ पर लेना है, लेकिन ये इसमें सारी वैल्यू इस तरफ है तो सब माइनस की आएंगी। तो ये CP है हमारा, CP, C से P तक क्या है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर R, तो ये भी कैसा आएगा, माइनस में आएगा। तो μ1 R आ गया और माइनस का R आ गया। उसके बाद μ1 OP क्या है हमारा, O पे P क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी कैसा आएगा, माइनस में आएगा। उसके बाद μ2 CP अपने यहाँ पर क्या था, ये माइनस का R आ रहा था। उसके बाद यहाँ से माइनस देखें तो यहाँ पर μ2 IP क्या है अपना इमेज, और ये भी कैसा IP भी माइनस का V है। तो ये माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो μ1 यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, ये क्या सा हो गया, प्लस का μ1 में क्या आ गया, यहाँ पर ये μ1 अपॉन में क्या आ गया, U आ गया। और यहाँ पर आप देखें तो ये μ2 है, ये माइनस का R है, μ2 है और ये कैसा है अपना माइनस का R है। और यहाँ पर ये माइनस का, तो ये कैसा हो गया, अपने प्लस के हो गए। तो ये μ2 और ये कैसे आ गया, अपना यहाँ पर भी आ गया। तो ये अपन ने यहाँ से कर दिया। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है, सिंपल क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये वाली टर्म है, ये μ1 और U वाली, इसको क्या करेंगे हम इस साइड उठा के ले जाएंगे, और ये वाली μ2 की वाली टर्म को हम इस साइड ले आएंगे। तो ये हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो μ1 है ये कैसा माइनस का R है, और ये μ2 अपना कैसा है माइनस का, तो इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो μ2 ये R अपना प्लस का हो गया। और यहाँ पर अभी आप देखें तो μ2 यहाँ पर भी है, और ये μ2 अपॉन U माइनस का प्लस का है, तो ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये μ1 U अपना माइनस का हो गया। अब क्या करेंगे अपन यहाँ से, अपना जो एक्चुअल में फॉर्मूला आता था क्या आता था, 1 में R μ2 माइनस μ1 आता था, तो वही अपन यहाँ पर करेंगे। यदि आप यहाँ पर देखें, यदि मैं R यहाँ से कॉमन ले लूँ, इसको क्या करता हूँ, एक बार मैं इंटरचेंज करके लिख देता हूँ, मतलब कि ये माइनस वाले टर्म को इस साइड लिख दूंगा और प्लस वाले को इस साइड लिख दूंगा, तो सब क्लियर हो जाएगा। तो ये μ2 अपॉन में R इस तरफ लिख दिया, ये μ1 और माइनस का R वाली टर्म को इस तरफ लिख दिया। और यहाँ पर क्या किया हमने, इस माइनस का μ1 U वाली को इस तरफ लिख दिया, और प्लस में μ2
वी वाली को इस तरफ लिख दिया। अब सिंपल क्या करना है आपको पता है, अब आर हम कॉमन ले लेंगे, बाकी अपना सेम टू सेम आ जाएगा, वही का वही। तो अब क्या करेंगे हम, इस वाले टर्म में यदि आप देखें इसके अपॉन में भी आर, इसके अपॉन में भी आर, तो अपन क्या करेंगे आर कॉमन ले लेंगे। तो यदि यहाँ से 1 अपॉन आर यदि कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा अपना μ2 माइनस μ1 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का μ1 और u, और प्लस में क्या आएगा यहाँ पर अपना ये अपना μ1 था, और ये v वाली टर्म थी अपनी, ये μt थी, तो यहाँ पर μ2 था, ये μ2 वाली टर्म ये थी, तो ये अपना μ2 यहाँ से मिट गया था, तो ये μ2 प्लस में v यहाँ पर अपना आ गया। तो ये अपने फॉर्मूला निकाल लिया। फॉर्मूला क्या कर रहा है अपना, जो पहले वाली अपनी जो निकाले थे वो क्या था, यहाँ पर ये वाली टर्म इस तरफ थी और ये वाली टर्म अपनी इस तरफ थी, तो वही अपने यहाँ पर कर देंगे। एक बार क्या करेंगे, इनको इंटरचेंज करके अपन लिख देंगे, क्योंकि जो पहले वाला फॉर्मूला था क्या था, ये वाले इक्वेशन अपनी इस तरफ थे और ये वाला इस तरफ था, तो इसको हम चाहें तो इसका इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से, ये माइनस का μ1 u इस तरफ आ जाएगा, और प्लस का जो μ2 है और b है वो क्या करेगा, इसके इस तरफ आ जाएगा। इस तरह से अपने जो पहले वाले फॉर्मूला थे वो आते थे। तो सिंपल क्या किया मैंने, इसको चेंज करके लिख दिया बस, एक्सचेंज करके। बाकी आप चाहें तो आपका आंसर ये वाला भी हो सकता है, लेकिन आप चाहें तो चेंज करके इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये वाला अपना फॉर्मूला आ गया फाइनल में, इस तरह से इसको आपको करना है। तो समझ में आपको आ ही गया होगा कैसे करना है। तो इजी था बहुत ज़्यादा, ये आपको लास्ट में फॉर्मूला लाना चाहे तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला था उससे मैच कराना था तो मैंने करा दिया कि उसको सेम टू सेम आपको लगना चाहिए। बाकी आप चाहें तो ऊपर वाले से छोड़ सकते हैं, अभी आपको इतना ना करना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक में क्या हो जाएगा, ये रेयर टू डेंसर जा रहा है, अब क्या होगा डेंसर टू रेयर जाएगा, मतलब डेंसर इस तरफ हो जाएगा, रेयर इस तरफ हो जाएगा, ये बस इतना हो जाएगा बस, बाकी सब फिल्म वही का वही चलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।